हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ 6 क्वालिटीज़ जो होते हैं एक कूल लीडरशिप में। मतलब वो लीडरशिप जो आप जन्मों जन्मों तक याद रखते हो। जैसे हो गया अ, महेंद्र सिंह धोनी जी का, और फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और जो आजकल जो आप लीडरशिप्स देख रहे हो वो नरेंद्र मोदी का लीडरशिप हो गया, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, या फिर आप और किसी का भी लीडरशिप देख सकते हो। तो उनमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि आपको एक सक्सेसफुल लीडर या फिर एक नेम का लीडर बना सकती है, मतलब नामी गिरामी लीडरशिप बना सकती है। तो उसमें मैंने कुछ आज मैंने पढ़ा था, तो मैं उसके बेसिस पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो करेज ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, मतलब वो लीडर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में जो मिस्टर धोनी थे, उन्होंने बैटिंग लाइनअप चेंज की थी ताकि और वो युवराज सिंह से पहले गए। तो इससे क्या होता है कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया जो फाइनल टाइम पर, वो करेज था उनका। अगर मतलब वो हार भी सकती थी टीम, बट वो जीते। तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिकली लिया गया डिसीज़न था और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न था, और मतलब कुछ भी हो सकता था। तो ये एक करेज होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अगर आपने डिसीज़न लिया बाद में अपनी टीम पे फोड़ दिया या फिर अपने जूनियर पे फोड़ दिया कि किसी ने ख़राब किया है, तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ आती है कॉर्पोरेशन, लीडरशिप कॉर्पोरेशन। मतलब आप कैसे कॉर्पोरेट करते हो अपनी टीम के साथ, उनसे कैसे बात करते हो। लीडरशिप कॉर्पोरेशन में ये भी चीज़ होती है कि आप कैसे उनसे उनके साथ रह के उनका काम करते हो। सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं देते हो, आप उनके साथ उनका काम भी करते हो उनके साथ रह के, और मुसीबत के टाइम पे उनका हेल्प करते हो, उनको मोटिवेट करते रहते हो। ये चीज़ भी है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब लीडर हो तो हमेशा आपको कोई भी मीटिंग्स होती हैं तो आपको उसमें लास्ट में स्पीक बोलना चाहिए। मतलब बी द लास्ट हु स्पीक, बी द पर्सन हु स्पीक एट लास्ट इफ़ यू आर ए लीडर। तो इसमें मतलब इनका ये है कहने का कि आपने एटलीस्ट सबकी बात सुनी है। आप ये नहीं कि मतलब सिर्फ अपनी बातें ही रख रहे हो। तो ये इनडायरेक्टली सेकंड पॉइंट से भी लेना देना है कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हो या फिर डिक्टेट ही कर रहे हो और कुछ किसी का हाथ नहीं बटा रहे हो आप किसी काम में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें बी द लास्ट टू स्पीक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नेल्सन मंडेला जी का, जो कहते थे कि मतलब वो सबसे अच्छे लीडर थे वर्ल्ड के। तो लोगों का ये कहना था कि मतलब आप कैसे अच्छे इतने अच्छे लीडर बने थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे जो पिताजी थे वो दो काम करते थे। पहले काम वो ये करते थे कि जब भी, क्योंकि वो ट्राइबल लीडर थे, उनके उनके पिताजी तो जो थे वो कभी भी मीटिंग करते तो एक सर्कल में बैठते थे। और दूसरी चीज़, वो हमेशा कोई भी चीज़ रहती थी तो डिस्कस होती थी तो वो सबसे लास्ट में बोलते थे। तो थर्ड पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट जो है वो है लीडर का जो है वो विजन होना चाहिए। मतलब कोई भी 10 साल, अगले 10 साल में क्या होना है, 20 साल में क्या होना है, या 50 साल में। आज आप देखते होंगे यूएस जो है वो डोमिनेट काफ़ी टाइम से कर रहा है, पर डोमिनेट नहीं, वो लीडर बना बैठा हुआ है पिछले 50-60 साल से, स्पेशली जब से उसने एटॉमिक बम छोड़ा है। तो और दूसरी चीज़, उसके पास पैसा भी ऑब्वियसली। तो वो लीडरशिप जो है उनकी, वो ये 5 साल 10 साल की नहीं चलती, वो उनके अगले 50 साल का लीडरशिप होता है। आज के टाइम में वो थोड़े डाउन है क्योंकि उनको भी पता है कि अब उनका जो वर्चस्व है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। तो लीड कहने का मतलब यही है कि लीडर का जो क्वालिटी हो वो लॉन्ग विजन हो, लॉन्ग टर्म विजन हो, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म विजन के हिसाब से वो काम कर रहा है। पांचवी चीज़ है जो लीडर है उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर चीज़ जानने की, कि कैसे होगा है क्या होगा है, और मतलब किसी भी प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जा रहा है। मतलब बिना क्यूरियोसिटी के वो कैसे आगे बढ़ेगा। वो
आपका अल्टीमेटली जो ये वाला पांचवा पॉइंट है वो चौथे पॉइंट से लिंक्ड है कि उसका विज़न कैसे होगा, क्योंकि वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है छठा पॉइंट, एबिलिटी टू इमेजिन। मतलब ये भी इनडायरेक्टली आपका फोर्थ पॉइंट से लिंक्ड है, विज़न 10 ईयर 20 ईयर्स का विज़न, लॉन्ग टर्म विज़न से, कि इमेजिन कर सको कि हाँ मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। जैसे कई लोग ये होते हैं, कई लोग ये करते हैं कि अ, वो मतलब वो सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सोच के आ रहा हूँ, बोल के आ रहा हूँ और कर के आ रहा हूँ, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और ये जो बुक है जो मैंने पढ़ी हुई थी वो थी 6 क्वालिटी ऑफ गोल लीडर। तो आपको भी ये देखना चाहिए, और जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय।